अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के लेसन में अमल तनफ़ुस बमुकाबिला एहतराक़, अमल तनफ़ुस बमुकाबिला एहतराक़, इसके बारे में देखना है। एहतराक़ का मतलब क्या है? एहतराक़ का मतलब जलना है। एहतराक़ का मतलब क्या है? एहतराक़ का मतलब जलना। जलना मतलब आँच लगकर, वो जो स्टोव पे आँच होती है ना, वो आँच लगे, फायर, इस तरह जलना, इसको एहतराक़ कहते हैं। और अमल तनफ़ुस और एहतराक़ के दरमियान क्या फ़र्क होता है? अमल तनफ़ुस में क्या होता है? ऑक्सीजन से तकसीद होने के बाद तवानाई खारिज होती है, उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और हरारत खारिज होती है। हरारत मतलब गर्मी। ये हरारत किस तरह खारिज होती है? अब सपोज़ एक पतीले में पानी लेकर उसको गर्म करना है, तो हमें क्या करना है? गर्म होना है तो हमें पानी क्या करना है? स्टोव पे रख के आँच लगा के गर्म करना है, नहीं तो वो गर्म नहीं होता। फिर हमारे जिस्म से जब तनफ़ुस वाक़या होता है तो हरारत भी खारिज होता है। वो किस तरह हरारत खारिज होता है? मतलब जैसे एहतराक़ मतलब आँच हम सुलगाने पर जैसे आँच से गर्मी किस तरह खारिज होती है, इसी तरह तनफ़ुस से भी हरारत खारिज होती है। मगर एहतराक़ को और तनफ़ुस के दरमियान फ़र्क क्या है? इसके बारे में मालूम करने के लिए 18वीं सदी में लेवाइज़र साइंसदान ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सिलसिलावार तजुर्बे मतलब या तहकीकात किए थे। कर इसमें तनफ़ुस भी एक एहतराक़ का अमल है। जैसा एहतराक़ होता है वैसे ही तनफ़ुस भी अमल में आता है। उसके बाद 1783 में कंपिलेशन, ये लेवाइज़र साइंसदान ने कंपिलेशन एक बुक लिखा था। वो बुक का नाम क्या है? ये बुक के कंपिलिएशन, ये बुक का नाम है। ये 1783 में लेवाइज़र साइंसदान ने कंपिलिएशन बुक में क्या लिखा है? तनफ़ुस एक सुस्त अमल है। तनफ़ुस एक सुस्त अमल है, मतलब स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता तनफ़ुस का अमल अंजाम पाके आहिस्ता आहिस्ता एहतराक़ मतलब हरारत खारिज होता है। आहिस्ता आहिस्ता हरारत खारिज होने की वजह से हमें उतना ज़्यादा हरारत खारिज होने से गर्मी का एहसास नहीं होता। हमारे जिस्म के तमाम अफ़ाल अंजाम देने के लिए जितनी ज़रूरत होती है, या हमारे जिस्म के लिए इस माहौल में जीने के लिए जितनी हरारत की ज़रूरत होती है, उतनी हरारत तैयार होते रहती है, आहिस्ता आहिस्ता तैयार होते रहती है। मतलब इसने क्या कहा? 1783 में कहा, अपना बुक के एक कंपिलिएशन एक बुक ना लिखा था। वो बुक में कंपिलेशन, उसमें तनफ़ुस एक सुस्त अमल है। क्या कहा था? तनफ़ुस एक सुस्त अमल है। और ऑक्सीजन ना सिर्फ कार्बन से बल्कि हाइड्रोजन से भी तामील करता है। ऑक्सीजन ना सिर्फ कार्बन से, उसने इस किताब में लिखा है कि ऑक्सीजन ना सिर्फ कार्बन से बल्कि हाइड्रोजन से भी तामील करता है, करके आहिस्ता आहिस्ता हरारत को खारिज करता है। इसी तरह रॉबिन्सन साइंसदान ने भी तनफ़ुस एक एहतराक़ अमल है। इसने भी क्या कहा? तनफ़ुस एक एहतराक़ अमल है। और जानवरों में हरारत का ज़रिया एहतराक़ है। जानवरों में हरारत का ज़रिया एहतराक़ है। किसने बोला ये? रॉबिन्सन ने ये पूरे। इससे हमें ये साबित होता है, साइंसदानों ने बहुत सारे सिलसिलावार तजुर्बे अंजाम देने के बाद उन लोगों ने क्या कहा? तनफ़ुस का अमल एक एहतराक़ के अमल के जैसा है, मगर एहतराक़ नहीं है। मगर एहतराक़ को और तनफ़ुस के दरमियान क्या फ़र्क हो सकता है? इसके लिए हम लोग एक छोटा सा तजुर्बा करेंगे। वो तजुर्बा क्या है देखते हैं अब हम लोग। एक इम्तिहानी नली लेना है। ये इम्तिहानी नली में थोड़ा यहाँ तक
ग्लूकोज लेना है। इसमें क्या लेना है? ग्लूकोज। ग्लूकोज लेना है और इसमें एक रोज़न वाला रबर कॉर्क लगा के उसमें से एक ट्यूब दाखिल करना है। इस तरह ये ट्यूब को और एक इंतहानी नली में रखना है या वॉच ग्लास में रखना है। इसको किस में रखना है? एक वॉच ग्लास में रखना है। इसके अंदर क्या लेना हमें? एज़ यूजुअल आप लोगों को पता है, चूने का पानी लेना है। क्या लेना है? चूने का पानी। और इस तरह ये ट्यूब को इस तरह अंदर दाखिल करना है। इसको क्या कहते हैं? अनाकास नली। इसको एक स्टैंड पे फिक्स करते हैं इस तरह। इस तरह एक स्टैंड पे रख देते हैं इसको। और इसको भी एक स्टैंड रख के थोड़ा बड़ा सा, इसमें भी बुनसन बर्नर रखते हैं। इस तरह शोला देते हैं और इस तरह हम लोग इसको जलाने पर ग्लूकोज जल जाएगा। क्या होता है? ग्लूकोज जलाए तो वो बहुत ज़्यादा आंच इसको लग रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी उसको लग रही है और उसके साथ वो ज़्यादा गर्मी से, ज़्यादा हरारत से ग्लूकोज जल जाता है। ग्लूकोज जल जा अब हमारे जिस्म में जो ग़िज़ा तैयार खाने के बाद हमारे जिस्म में क्या तैयार होता है? ग्लूकोज तैयार होता है। यहाँ पर भी हम इम्तिहानी नली में ग्लूकोज ले चुके हैं। अब ये ग्लूकोज को हम लोग आंच लगा के गर्म कर रहे हैं। हमारे जिस्म में ग्लूकोज भी जल के हरारत खारिज हो रहा है, मगर हमारे जिस्म में गर्मी का एहसास होता है कि हमें कुछ जलन होती है क्या? नहीं, मगर ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से खुलिए जलने लगते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है? जब आंच लगा के ग्लूकोज को जलाया जाता है तो वो बहुत तेज़ी वो जलने लगता है और उसको हम लोग काबू नहीं कर सकते। वो वापस उसको ग्लूकोज को अपनी असली हालत पे ला सकते हैं? नहीं ला सकते। मगर हमारे जिस्म में ग्लूकोज बहुत आहिस्ता 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 उसमें से हरारत निकलते रहती है और वो बहुत ही उसका जो हरारत खारिज होता है, बहुत काबू में रखकर थोड़ी थोड़ी हरारत को खारिज कर दिया जाता है। इसलिए हमारे जिस्म में अगर इस तरह जले तो क्या होता? हमारे जिस्म में के तमाम खुलिए जल जाते। हमारे जिस्म में के तमाम खुलिए जल जाते। अगर हम लोग ज़्यादा हरारत देंगे तो क्या होगा? हमारे जिस्म में ज़्यादा हरारत देंगे तो तमाम खुलिए जल जाकर मर जाते हैं, जल जाते हैं। मगर हमारे जिस्म में वैसा नहीं होता। और थर्ड पॉइंट, अगर हम लोग जलते वक्त उस पर पानी डालें तो क्या होता? वो बुझ जाता, उसमें जल्दी गर्मी नहीं लगती, हरारत नहीं लगती। मगर हमारे जिस्म के हर एक के खुलिये में, हाँ आप लोगों को पता है 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, हैवानी खुलियों में इस तरह प्लाज्मा मौजूद होता है। हर एक के खुलिये में खुलिया माया मौजूद होता है। ये खुलिया माया 90% वाटर है, 90% पानी है ये खुलिया के अंदर। बाकी के 10% में ही उसके बाकी के अज्जा मौजूद होते हैं, मतलब मिनरल्स हैं इस तरह के। मगर 90% पानी से भर के हैं। मगर ये पानी में भी वो जलकर उसमें से हरारत खारिज होता है हमारे खुलियों के अंदर। अगर हम इस तरह जलाते वक्त हम लोग पानी डालें तो वो नहीं जलता, नहीं जल पाएगा। अगर हम पानी कंटिन्यू डालते रहे तो वो नहीं जलेगा। मगर यहाँ पर पानी में ही
एहतराक का मतलब एहतराक का अमल वाक़या होता है, लेकिन एहतराक का अमल बहुत आहिस्ता आहिस्ता बहुत स्लोली अंजाम पाता है। थर्ड पॉइंट क्या है, पानी के मौजूदगी में भी यह हमारे जिस्म में एहतराक का अमल मतलब तनफ़ुस का अमल वाक़या होता है। इस तरह हम लोग अब इसको जलाने पर क्या होता है, ये जलकर कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और हरारत, ये तीन खारिज होते हैं। इसमें से जब कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होता है तो ये ट्यूब से चूने के पानी में आकर मिलता है। चूने के पानी से मिलने से क्या होता है, चूने का पानी सफ़ेद दूधिया रंग में तब्दील होता है। क्या होता है, दूधिया रंग में तब्दील होता है, सफ़ेद दूधिया रंग में तब्दील हो जाता है। ये किसकी खासियत है, कार्बन डाइऑक्साइड की खासियत है। कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी से मिलने पर चूने का पानी सफ़ेद दूधिया रंग में तब्दील हो जाता है। इस तरह हमें ग्लूकोज, इससे हमें क्या साबित होता है, चूने का पानी सफ़ेद रंग में बदलने से इसमें कार्बन डाइऑक्साइड खारिज हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड और चंद थोड़े पानी के बूंदे जैसे पानी का भाप के जैसा तैयार होता है और उसके बाद हरारत खारिज होती है। तवानाई हरारत के शक्ल में खारिज होती है। यहाँ पर भी तवानाई तैयार होती है। जैसे हमें तनफ़ुस वाक़या होए, हवाबख्श तनफ़ुस वाक़या होता है तो पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और तवानाई, ये तवानाई कौन सी शक्ल में खारिज होती है, हरारत के शक्ल में खारिज होती है। यहाँ पर भी तवानाई हरारत के शक्ल में खारिज होती है। ये जो तवानाई हरारत के शक्ल में तैयार होती है हमारे जिस्म में, वो हमारे जिस्म में आप लोगों को पता है कि तवानाई का पैकेट्स जो तवानिया में तैयार होते हैं उसको ATP कहते हैं। तवानाई का इकाई ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये ATP में ये जो तैयार करदा तवानाई हरारत के शक्ल में जो तैयार हो रहा है वो तवानाई ATP में ज़ख़ीरा होते रहता है। और कुछ तवानाई खुलिया और जिस्म के तमाम अफ़ाल को अंजाम देने में इस्तेमाल होते रहता है। और ज़्यादा से तवानाई हमारे जिस्म में हरारत के शक्ल से बाहर खारिज होते रहती है। इस तरह अमल तनफ़ुस एहतराक़ के अमल के जैसा ही हमारे जिस्म में अंजाम पाता है, मगर बहुत ही आहिस्ता से और बहुत ही काबू करते हुए ये अमल अंजाम पाता है। इस तरह खुदा ने हमारे जिस्म के अंदर बहुत ही एहतियातन इस अमल को तैयार कर रखा है। और उसके बाद जानवरों में भी, जानवरों के जिस्म से और हैवानों के जिस्म से हरारत खारिज होते रहती है। वो किस तरह खारिज होती है, जब इंसान ज़्यादा वर्जिश करते हैं या रनिंग रेस करते हैं, ज़्यादा मेहनत का काम करते हैं, तो हम लोग क्या मालूम कर चुके हैं, ज़्यादा तनफ़ुस, ज़्यादा तेज़ी से एक्सरसाइज करने पर क्या होता है, इंसान सांस रोक के काम करता है, सांस रोक के दौड़ता है। उसकी वजह से क्या होता है, हमारे जिस्म में गैर हवाबाश तनफ़ुस वाक़या होती है। बग़ैर ऑक्सीजन के तनफ़ुस वाक़या होकर क्या होता है, लैक्टिक तुरशा तैयार होता है। लैक्टिक तुरशा हमारे जिस्म में तैयार होने की वजह से अज़लात में दर्द की महसूस होती है। फिर थोड़ी देर रिलैक्स होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता लैक्टिक तुरशा कम हो जाती है और इंसान क्या करता है, दौड़ने के बाद इस तरह रिलैक्स होने के बाद बहुत ज़्यादा सांस अंदर लेने लगता है, हाँफने लगता है। हाँफना मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा सांस अंदर लेना। अंदर सांस ज़्यादा लेते वक्त ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा अंदर जाती है। जब हर एक खुलियों में ऑक्सीजन पहुंचकर फिर हवाबाश तनफ़ुस वाक़या होकर फिर तवानाई तैयार होते रहती है और आहिस्ता आहिस्ता लैक्टिक तुरशा ख़त्म हो जाके दर्द भी कम हो जाता है और इंसान रिलैक्स हो जाता है। इसी मौके पर जब दौड़ लगाता है या बहुत ज़्यादा वर्जिश करता है तो इंसान का जिस्म एकदम गर्म चढ़ जाता है। मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा हरारत खारिज होती है। तो उसका मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा तनफ़ुस वाक़या होकर बहुत ज़्यादा हरारत खारिज हुआ। और जब इंसान ज़्यादा ऑक्सीजन लेता है तो वो लेकर बहुत ज़्यादा हरारत खारिज करने लगता है। जब वो दौड़ लगा के वो रिलैक्स होता है तो जिस्म में से एकदम भाप, गर्म भाप निकलते रहता है। इसका मतलब क्या है, जब ऑक्सीजन ज़्यादा मकदार में अंदर लेते रहते हैं तो ज़्यादा मकदार में हरारत खारिज होना शुरू होता है। इस तरह जिस्म में से हरारत भी बाहर
खारिज होते रहता है। आप लोग देख चुके होंगे कि सरमा मौसम में, मतलब ठंड के मौसम में स्वेटर पहनते होंगे। स्वेटर क्यों पहनते हैं? हमारे जिस्म में से गर्मी बाहर नहीं गए जैसा स्वेटर पहनते हैं, तो बाहर की ठंडी अंदर नहीं आना और अंदर की गर्मी बाहर नहीं जाना, इसलिए हम लोग स्वेटर पहनते हैं। इसका मतलब क्या है? हमारे आसपास के माहौल में हमारे जिस्म के ज़रिए से हरारत बाहर खारिज हो रही है, मगर बहुत थोड़ी थोड़ी मकदार में हरारत खारिज होते रहती है। इस तरह भी एक बेस्ट एग्जांपल है, हमारे जिस्म के अंदर से हरारत खारिज होते रहती है बोल के। इस तरह हमारे जिस्म में जो तैयार हुई जो तनफ़ुस के बाद तवानाई हरारत के शक्ल में खारिज होती है, और वो तवानाई खुलिये के अंदर तवानिया में मौजूद ATP में ज़ख़ीरा होते रहता है, और कुछ तवानाई जिस्म के अफ़ाल में इस्तेमाल होता है, और बाकी का तवानाई हरारत के शक्ल में से हमारे जिस्म में से बाहर खारिज होते जाती है। इस तरह हैवानों में और इंसानों में, सभी जानदार अज़्वा में भी इसी तरह तनफ़ुस का मेकानिज़म अंजाम पाता है, और इसी तरह हरारत खारिज होती है, तवानाई तैयार होती है, और जिस्म से हरारत बाहर खारिज होते रहती है। अगर आप लोग इस तरह नाक के करीब में अगर हाथ रख कर आप गौर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो सांस हम छोड़ते हैं वो सांस किस तरह रहती है, गर्म रहती है, और उसमें से और ज़्यादा देर इस तरह रखें तो हमारे हाथ पे पानी का भाप रहता है तो इसका मतलब है कि तनफ़ुस के दौरान पानी भी खारिज होता है और हरारत खारिज होती है, और इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी खारिज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होता है, किस तरह हम बोल सकते हैं? हम स्टार्टिंग में लेसन में तजुर्बा कर चुके हैं कि एक टेस्ट ट्यूब में चूने का पानी लेकर हम फूंक मारे तो चूने का पानी सफ़ेद दूधिया रंग में तब्दील हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि हम जो तनफ़ुस करके जो छोड़ रहे हैं हवा, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। इस तरह हम मुख्तलिफ़ तजुर्बे करके तमाम बातों को हम लोग साबित कर सकते हैं। और उसके बाद तनफ़ुस के दौरान हरारत खारिज होना, ये तजुर्बात किस तरह अंजाम देते हैं, पूरी तजुर्बात करके हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में मुशाहिदा करेंगे। ये लेसन में आप लोग क्या करना है, एक क्वेश्चन का आंसर देना है मेरे को। लेवाइज़र ने कौन सी किताब लिखा है? ये लेसन में मैं लेवाइज़र ने एक किताब लिखा है, एक बुक का नाम बोली थी मैं, वो किताब का नाम क्या है वो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोलिए। अच्छा, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।